हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 98 या पार्ट नंबर 97 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी ओ डी सी जो है ना यहाँ पर आपको 186 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ई बी एल जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर ओ डी सी जो है ना आपको 186 से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। ठीक है, देखिए ओ डी सी जो है ना आपको यहाँ पर 186 से किस प्रकार से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ई बी एल को रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओ को देखिए किस वो को जो है स्थानीय मान कितने पता है, यहाँ पर 15 पता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी का स्थानीय मान कितने पता है, 4 पता है। यहाँ पर सी का स्थानीय मान यहाँ पर 3 आता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे, इन सबको आपस में देखिए गुना करिए। ठीक है, इन सबको आपस में गुना करेंगे तो कितना देगा, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर गुना करते हैं। ठीक है, सबको आपस में गुना करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, कितना गया 180 आ गया, और 180 में क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 186 आएगा। ठीक है, जो कि 186 से आपको समझ दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ई और बी एल को रखेंगे। ठीक है, देखिए ई का स्थानीय मान कितने पता है, ई का स्थानीय मान यहाँ पर 5 पता है, बी का स्थानीय मान यहाँ पर कितने पता है 2 पर, एल का स्थानीय मान यहाँ पर 12 पता है। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। जब सबको आपस में गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी यहाँ पर देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने बाद में यहाँ पर 120 आएगा। ठीक है, अब 120 में भी क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 180 में 6 को जोड़े थे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 120 में 6 को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का 126 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बार आ जाएगा, 126 हो जाएगा। तो 126 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से 90 हो रहा है, 90 से 630 हो रहा है, और 630 आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, 3 में अगर 2 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 6 से क्या लिख रहा है, यानी 18 लिख रहा है, तो 6 में यहाँ पर 3 से गुना करें 18 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 18 से क्या लिख रहा है, 90 लिख रहा है, तो 18 5 90, यानी 18 में 5 गुना करेंगे 90 आ जाएगा। और यहाँ पर 90 से देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर कितना लिख रहा है, यानी 630 लिख रहा है, तो यहाँ पर कितने का 9 7 63 होता है, यहाँ पर कितने का, यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 90 में 7 से गुना करेंगे तो 3 यानी कितना का, यहाँ पर 630 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 630 में कितने से गुना करेंगे कि आपको अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सब विषम संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर सब विषम संख्या दिख रहा है। ठीक है, ये सब विषम संख्या है। क्या दिख रहा है, विषम संख्या। तो यहाँ पर भी विषम संख्या को रखेंगे। जब विषम संख्या का मतलब क्या दिखेगा, यहाँ पर कहिए कि सर क्या है, यहाँ पर 7 दूना हो गया, यहाँ पर 9 विषम संख्या है, लेकिन 9 आपको विषम संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा, 9 को आपको 3 से भाग करेंगे तो 3 को 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 क्या आएगा, आपको विषम संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं, क्या यहाँ पर आपको 11 से गुना करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप चलेंगे तो विषम संख्या क्या आएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। देखिए तो 630 में 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर कितना देगा, यानी 69 30 आ जाएगा। कितना यहाँ पर 69 30 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 69 30 हो जाएगा। तो 69 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यानी दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अंग्रेजी एक वर्णमाला है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि 12वें अक्षर यानी बोल रहा है दाहिने से 12वें अक्षर के दाईं ओर यानी 7वां अक्षर के बाईं ओर बताना है कि 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, जिसमें 12वें अक्षर दाहिने से देखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखे हुए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर किधर होता है, यहाँ पर दाएं होता है, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, आपको बाएं दिख रहा है, ठीक है, ये बाएं होता है। आपसे बोल रहा है कि देखिए दाएं ओर से 12वें अक्षर, दाहिनी ओर से देखते हैं 12वें अक्षर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12, ठीक है। यानी 12वां अक्षर कौन सा दिख रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 12वें अक्षर के दाईं ओर, देखिए बोल रहा है कि दाईं ओर 7वें अक्षर कौन सा, देखिए 12वां अक्षर के आप दाहिनी ओर देखेंगे, इधर के आए थे आपको बाएं तरफ आए थे, ठीक है, ये बाएं तरफ आए थे। अब आगे क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि देखिए दाहिने ओर से जो 12वां अक्षर आ गया ना, 12वां अक्षर के दाहिनी ओर चलेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि दाहिने अक्षर 7वां अक्षर, तो यहाँ पर देखिए आप दाहिने इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आपको 7वां अक्षर आ गया, ठीक है। यानी इधर से क्या करेंगे, 7वां अक्षर यहाँ पर आ गया, ठीक है। 7वां अक्षर दाहिने ओर आ गया। अब बोल रहा है कि दाहिने सर 7वां अक्षर के बाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बोला क्या है, तो बोल रहा है वो है कि बाएं जो आ गया ना 7वां अक्षर, यानी आपको जो आपको दाहिने ओर 7वां अक्षर आ गया, तो उसको आप क्या करेंगे, उधर से देखिए बाएं ओर बताना है कि कौन सा अक्षर आ गया। देखिए तो यहाँ पर 7वां अक्षर गया, अब 7वां के बाएं चलते हैं, 7वां के फिर बाएं चलेंगे, तो देखिए 7वां के बाएं किधर चलेंगे, तो आपको इधर चलेंगे, ठीक है। अब इधर चलेंगे ना, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर ये 5वां अक्षर आ गया, ठीक है। ये 5वां अक्षर आ गया, तो 5वां अक्षर आपको कौन सा दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। तो आपसे सवाल भी वही पूछा है कि 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर और 7वें अक्षर के बाईं ओर यानी 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 यानी 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यदि यानी गाइड को यानी TFRW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो यानी राइस को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर क्या दिए, एक निश्चित कुट भाषा में, ठीक है। बोल रहा है कि यदि ये आपको क्या लिख रहा है, गाइड लिख रहा है, गाइड को यहाँ पर देखिए TFRW भी लिख रहा है, ठीक। उसी कुट भाषा में राइस को बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइड को देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर गाइड को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहा है जी लिख रहा है, ठीक है। जी लिख रहा है, यू लिख रहा है, आई लिख रहा है, फिर यहाँ पर डी दिया है, फिर यहाँ पर ई दिया है। इसको यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एफ लिख रहा है, ये आर लिख रहा है, डब्ल्यू लिख रहा है और यहाँ पर भी लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी का विपरीत दिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये बी पे रीत हो गया, ठीक है। ये विपरीत लिख रहा है, जी का विपरीत आपको टी हो गया, यू का विपरीत यहाँ पर एफ आ गया, आई का विपरीत यहाँ आर आ गया और डी का विपरीत डब्ल्यू हो गया, ई का विपरीत यहाँ पर भी आ गया। उसी प्रकार से क्या करके यानी राइस को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, ए लिख रहा है, आई लिख रहा है, एस लिख रहा है और ए लिख रहा है। इसको भी क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, आर का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको आर का विपरीत दिखे, आर का विपरीत यहाँ पर आई हो गया, आई का विपरीत आर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको आई आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, आई आ गया। उसी प्रकार से देखिए ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत यहाँ पर जेड होता है, ए का विपरीत जेड होता है। आई का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर आर आ गया। एस का विपरीत क्या होता है, तो एस का विपरीत यहाँ पर क्या रखेंगे, एस का विपरीत कितना होता है, तो एस का विपरीत देखिए यहाँ पर कितना होता है, तो एस का विपरीत यहाँ पर एच हो गया, ठीक है, एच हो जाएगा। और ई का विपरीत क्या दिख रहा है, तो ई का विपरीत यहाँ पर भी दिख रहा है, भी हो जाएगा। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको सभी विपरीत लिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, विपरीत है। देखिए तो विपरीत लिख दिए, तो आपसे वही पूछना है कि राइस का, देखिए राइस का उसी कुट भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो राइस को देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, आई जेड आर एच भी, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई जेड आर एच भी देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो इस तरह के प्रश्न में होता क्या है, इस तरह के प्रश्न में या तो देखिए रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखेंगे ये किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 लिख रहा है और 3 लिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, यहाँ पर 15 और 3 को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, क्या 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 21 को और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 30 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये आपको क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए तो यहाँ पर कहते हैं इधर से भी चलेंगे, ठीक है। देखिए इधर से इधर ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 को और 3 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर देखिए 15 लिख रहे हैं, 15 में 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 15 में से तब 3 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 24 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 21 और 6 को क्या करें, माइनस करेंगे। 21 लिख रहा है और यहाँ पर 6 लिख रहा है, इनको माइनस करेंगे और यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। 21 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 15 बचेगा। और 15 में देखिए 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 30 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 30 लिखा है और यहाँ पर 24 लिखा है। यानी हमको पैटर्न समझ में आ गया किस प्रकार से बना रहा है, यानी इधर से हमको इधर चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 49 को और
5 को रखेंगे। तो 49 में क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर 49 लिखा है, 49 में क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। तो जब 49 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 44 हो जाएगा, ठीक है, और 44 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 44 दूनी के 88 हो जाएगा, कितना का 88 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बच जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिख रहा है, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो इस तरह का प्रश्न आता है ना, इस तरह के प्रश्न में होता क्या है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको अक्षर का श्रृंखला लिखा है, ये अक्षर की श्रृंखला में सबसे पहले इसको सबको काउंट करेंगे, यानी सब अक्षर को गिनेंगे, जो आपको खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे और जो आपको अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिन लेते हैं, ये क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए, कितना दिए, यहाँ पर 12 को दिए। अब 12 को क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से भाग करेंगे। देखिए ये आपको यहाँ पर 12 दिए, 12 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 होता है, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब है कि 4 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, देखिए 2 और 2 4 हो गया, 2 हो गया, 1 4 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 के हिसाब से 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में यहाँ पर बांट लिए ना, जो आपको पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, जब तीनों में एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो यहाँ पर ओ रखेंगे। तो हमको ए, देखिए यहाँ पर भी क्या रख रहे हैं, ई, आपको यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पर ई रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर टी हो जाएगा, तो टी हो गया। देखिए यहाँ पर डबल ओ लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ओ जेड आ गया। क्या तीनों एक समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपको नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखेंगे। अब ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिख रहा है, यानी ई दिख रहे थे, मान लीजिए यहाँ पर ई रखेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर जेड लिख रहा है, यहाँ पर जेड रखेंगे। देखिए यहाँ पर ओ ई आ गया, लेकिन यहाँ पर ओ जेड आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं बन रहा है। जब हमको क्योंकि चारों आपको बराबर आना है, तो चारों आपको बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं देंगे। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। तो ऑप्शन सी के क्या रखते हैं, यहाँ पर जेड दिया है, यहाँ पर जेड रखेंगे। इसके बाद में आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर टी दिया है तो यहाँ पर हम टी रख लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, ई दिया है तो यहाँ पर ई रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ओ दिया है तो यहाँ पर ओ रखेंगे और यहाँ पर ई दिया है तो ई रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यानी क्या दिख रहा है, ओ जेड टी यानी ई टी, ठीक है, ओ जेड ई टी, ओ जेड ई टी, यानी तीनों में जब एक समान दिख गया वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बर्फ जो है आपको ठंडा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भाप जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर बर्फ दिख रहा है ना, वो बर्फ आपको यहाँ पर यानी ठंडा से किस प्रकार से समझ दिख रहा है। देखिए बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है, तो यहाँ पर होता है लिखते हैं, ठीक है, यानी होता है। देखिए बर्फ क्या ठंडा होता है, उसी प्रकार से भाप, भाप क्या होता है, तो होता है, ठीक है, होता है। तो भाप क्या होता है, तो भाप आपको गर्म होता है, क्या होता है, यहाँ पर गर्म होता है। क्योंकि देखिए जो चावल उबलेगा उसको जो भाप बोलते हैं ना, भाप निकलता है, वो क्या होता है, गर्म होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाप आपको यहाँ पर गर्म होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर गर्म यानी गर्म भरा जाएगा। तो गर्म को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, यानी 51 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि नीचे दिए गए ही पासे के 4 स्थितियां अलग अलग दर्शाने दी गई हैं, या 51 वाले विपरीत फलक पर यानी फलक पर क्या आएगा आपको इसी को बताना है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको अलग अलग यानी 4 स्थितियों को दर्शाया गया, जिसमें एक ही पासे के 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें आपको बोल रहा है कि 51 के विपरीत कौन सा अक्षर यानी संख्या आएगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक ही पासे के जब 4 स्थितियां इसमें दिया रहता है, जिसमें आपको क्या होता है कि 2 फलक यानी 2 स्थितियां में जब 2 फलक एक समान आएगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है,
एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। चार को आपको स्थितियां दिया है जिसमें एक बोल कह रहा है 51 का विपरीत बताना है। 51 के विपरीत के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब दो स्थितियां में जब दो फलक एक से मानेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे क्या दिख रहा है, पहले हम देखिए 52 53 दिख रहा है, एक आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ये 52 53 कॉमन हो गया। और यहाँ पर देखिए किसी में 52 53 दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये 52 53 दिख रहा है, 52 53 दिख रहा है। देखिए ये आपको कॉमन मिल गया। दो स्थितियां में जब दो फलक एक समान हो गया तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो जैसे यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल गया, यानी पहला और तीसरा में कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर देखिए 51 के विपरीत क्या दिख रहा है, 51 के विपरीत 55 दिख रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 51 का विपरीत यहाँ पर 55 हो गया। तो आपसे सवाल भी पूछा है कि 51 के विपरीत पर कौन सा संख्या आएगा, तो 55 हो जाएगा। तो 55 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दी गई वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको तीन शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, गेहूँ सरसों गोभी दिया है, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर गोभी को रखते हैं, ठीक है। अब गोभी जो कि आपको सरसों से संबंधित है नहीं है, यहाँ पर गोभी के आपको तेल से यानी गेहूं से संबंधित है नहीं है। इन तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरसों भी गोभी से नहीं होगा, गेहूं भी आपको गोभी से नहीं होगा, गेहूं भी सरसों से और सरसों भी गेहूं से नहीं होगा, यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों का आपका वेन डायग्राम अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग रखते हैं, एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेहूं हो गया, ये आपको यहाँ पर गेहूं का अलग बनेगा, ये सरसों का बनेगा, ठीक है, ये सरसों का अलग बनेगा और यहाँ पर गोभी का अलग बन जाएगा, ठीक है। ये गोभी का यहाँ पर अलग बन गया, यानी आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं गिरे, तीनों का आपका वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़का पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुँचता है। तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको एक दिशा यानी डायग्राम से प्रश्न दिए गए जिसमें बोल रहा है कि एक लड़का पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है। इससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम क्या होता है, ये पूर्व होता है और यहाँ पर ये पश्चिम होता है और ऊपर में आपको उत्तर होता है या नीचे आपको दक्षिण होता है, ठीक है। बोल रहा है कि पश्चिम की ओर लड़का कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ से ऊंचा गंतव्य है, यहाँ से चलना शुरू किया, किधर चलना शुरू किया, पश्चिम की तरफ, कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर अब यहाँ से क्या करेंगे, बाएं मुड़ता है, तो बाएं आपको इधर चलेंगे, ठीक है, और कितना चलता है, ये 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है, गंतव्य तक यानी इसके यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। बोल रहा है कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यानी आपको दूरी बताना है। तो दूरी बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन तीनों को क्या करेंगे, दूरी को जोड़ लेंगे, आपको दूरी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 7 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 12 दिख रहा है, सबको जोड़ने के बाद में कितना देगा, देखिए तो यहाँ पर कितना देगा, ये 5 4 9 हो गया, 9 इधर से हो गया और ये आपको 7 इधर हो गया, तो सबको जोड़ने पर यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 2 1 3 कितना का 34 किलोमीटर आ गया, कितना 34 किलोमीटर आ गया, यानी कुल टोटल दूरी कितना क्या 34 किलोमीटर। तो 34 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए लोगों के एक समूह में यानी एस टी का भाई है, एस यानी एक्स जो है ना, एक्स की बहन है, यानी बी एच का भाई है और यहाँ पर एच टी का भाई बेटा है, तो बी का अंकल कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन से एक संबंधित प्रश्न दिए है जिसमें बोल रहा है कि लोगों का एक समूह है, ठीक है, लोगों का एक समूह है जिसमें यहाँ पर बोल रहा है कि एच जो है ना, एस वो टी का भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर एस को रखते हैं, ठीक है, ये एस हो गया, एस जो है आपको टी का भाई है, तो यहाँ पर टी का भाई कौन दिख रहा है, एस दिख रहा है, यहाँ पर ये भाई हो गया। इसके बाद में आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक्स जो है ना, एक्स एस की बहन है, जो एस है ना, ये देखिए जो एक्स है वो एस की बहन है, तो एस की बहन यहाँ पर रखते हैं
ये बहन हो गया। यहाँ तक ठीक है। आगे देख रहे हैं, आगे क्या बोल रहा है कि बी एच का भाई है। बोल रहा है कि जो बी है ना वो एच का भाई है। तो यहाँ पर बी क्यों रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, ठीक है, बी एच का भाई है, यहाँ पर एच रखेंगे। एच का भाई कौन दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ठीक है, ये भाई हो गया। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि एच टी का बेटा है। जो एच है ना वो टी का बेटा है। तो टी का बेटा यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, एच दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर बेटा होगा, ठीक है, बेटा एच दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि बी का अंकल कौन है। तो बोल रहा है कि आपको बी का अंकल कौन है। देखिए यहाँ पर बी का अंकल कौन दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एच और टी आपस में दोनों क्या दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, ठीक है, और भाई दिख रहा है। और टी का बेटा कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, और एच और यहाँ पर एच दिख बी दिखे भाई दिख रहा है। यानी से कहने का मतलब हो गया कि देखिए टी और यानी टी और एच आपको भाई हो गया, और टी का बेटा कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, और एच का भाई कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो आपको बताना वही है कि बी का अंकल कौन दिख रहा है। तो बी ई वाला है, ठीक है, और इसका अंकल कौन है, तो इसका अंकल आपको एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये टी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, लेकिन पिता का भाई क्या दिख रहा है, यहाँ पर अंकल हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है, एच से आपको अंकल हो जाएगा, यानी एच क्या हो जाएगा, अंकल हो गया। तो यहाँ पर अंकल को रख देते, ठीक है, यानी अंकल, ये क्या होगा, यहाँ पर अंकल हो गया। तो अंकल कौन सा दिख रहा है, एच दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी का, ठीक है, बी का अंकल यानी अंकल हो गया। ये अंकल कौन है, तो यहाँ पर एच है, क्या है, एच है। तो यहाँ पर एच को देखते हैं, यहाँ पर एच हो गया, तो एच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कथन और निष्कर्ष ने यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न दिए, ठीक है। दोस्तों ये 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि कथन दिया और निष्कर्ष दिया, ठीक है। कथन के आधार पर क्या डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो आपको कथन निष्कर्ष दिया ना, ये आपको डायग्राम बनाने वाला आपको नहीं दिया है। पढ़ने के देखिए कथन को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और निष्कर्ष को भी ध्यान से देखेंगे, और निष्कर्ष में ही आपको आंसर को बताएंगे। अब इसमें डायग्राम बनाना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन देखिए पहला बोल रहा है कि कई व्यवसायी जो है ना वो कार्य, ठीक है, बोल रहा है कि कई व्यवसायी, देखिए व्यवसायिक यहाँ पर कार्यालय यानी 2 से 8 मंजिल वाले यानी भवनों में स्थित हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कथन क्या बोल रहा है और निष्कर्ष भी क्या बोल रहा है, ठीक है। तब दूसरा में क्या बोल रहा है कि यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इनमें लिफ्ट होती हैं। ये क्या बोल रहा है, कथन को समझ लिए, इसमें क्या बोल रहा है भवन, यानी यहाँ पर आपको निष्कर्ष को आप ध्यान से देखिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए निष्कर्ष में पहला में क्या दिया है कि सभी मंजिलें पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। क्या सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा 2 मंजिल पर लिफ्ट पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, यानी किसी पर होता है किसी में नहीं होता है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कथन भी ध्यान से पढ़िए, निष्कर्ष भी ध्यान से पढ़िए। कथन क्या बोल रहा है, कथन आपको यहाँ पर पहला में दिया है कि कई व्यवसायी जो है ना वो कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित रहते हैं। कोई निश्चित नहीं है, वो 2 में भी रहते हैं, 8 में भी रहते हैं, 6 में भी रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा वही कथन बोल रहा था कि यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो यहाँ पर लिफ्ट होती है। ये भी सही बोल रहा है या गलत भी बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 मंजिले वाला कोई में लिफ्ट होते भी है, नहीं भी होती है। आपको कथन जो निष्कर्ष बोल रहा है वो निष्कर्ष आपको पहला गलत बोल रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपरी वाली मंजिलों में लिफ्ट होती, यानी लिफ्ट है। क्या कोई जरूरी थोड़े है कि तीसरे मंजिल तक ही आपको लिफ्ट होती है, उससे आगे भी कम भी होता है। ये भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तीसरा भी आपको गलत बोल रहा है, क्योंकि देखिए जो कथन बोल रहा है वो आपको निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, ठीक है। कथन जो बोल रहा है वो निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि 7वीं मंजिल में लिफ्ट होए, क्या है, लिफ्ट है, तो 7वीं मंजिल में क्या लिफ्ट है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 7वीं मंजिल में आपको ज़्यादा हो जाएगा, उसमें लिफ्ट की जरूरत होता है, ठीक है। ये आपको सही बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये तीसरा आपको सही बोल रहा है। तो तीसरा सही बोल रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा किस में दिया है, यानी सी में दिया है। और केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।